presents Yo-Yo 20. नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। जो आज तक नहीं हो सका वो कल हो सकता है। जी हां, टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गई है। अगर कल टीम इंडिया जीत दर्ज करती है तो वो ऐसी पहली टीम बन जाएगी जिसके पास एक साथ विश्व कप, मिनी वर्ल्ड कप यानी कि चैंपियंस ट्रॉफी और T20 वर्ल्ड कप तीनों होंगे। इस महामुकाबले से पहले भारत का पहला वर्ल्ड कप जीतने वाले कप्तान यानी कि कपिल देव का टीम इंडिया को क्या संदेश है, जानने के लिए हमारे संवाददाता समीप राजगुरु ने उनसे ढाका में खास बातचीत की। तो वर्ल्ड T20 के फाइनलिस्ट तय हो गए हैं, भारत बनाम श्रीलंका। और कपिल जी हमारे साथ हैं। कपिल जी, भारत बनाम श्रीलंका वर्ल्ड T20 का फाइनल, दो सबसे मजबूत टीमें हम सबको लग रही है कि फाइनल में पहुंची है। फाइनल को, और क्या आपको भी यही लगता है, दो सबसे मजबूत टीमें फाइनल में पहुंची हैं? जी, जो अच्छा खेलता है वही फाइनल तक पहुंच सकता है। हाँ, कभी कभी ये होता है स्ट्रोक ऑफ लक, या कोई बरसात हो गई या कुछ ऐसा हो गया हालात, तो बात अलग है। वरना आप कह सकते हैं कि जब यहाँ तक टीमें पहुँचती है, एक 4-4, 5-5 मैच जीत कर ही पहुंचती है, तो मैं ये कहूँगा कि हाँ, दोनों इस समय सबसे बेहतरीन टीम है। और एक कड़ी टक्कर की उम्मीद की जा सकती है इन दोनों टीमों के बीच? जी, एक जैसी टीम है कपिल जी, ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत ये है कि कौन अपनी नर्व्स को बेहतर बना सकता है। टेंशन दोनों टीमों में होगी और एक्साइटमेंट भी दोनों टीमों में होगी, और उम्मीद करते हैं कि जो टीम अपने आप को नर्व्स बेहतर कर सकता है, या थोड़ा बहुत स्ट्रोक ऑफ लक चाहिए। उम्मीद करता हूँ ड्यू ना पड़े, क्योंकि ड्यू के साथ अगर बॉल थोड़ा सा गीला हो जाता है तो वो फैक्टर नहीं होना चाहिए, वरना मैच बहुत मज़ा आएगा देखने का और खेलने का। दोनों के पास, दोनों की जो स्ट्रेंथ है बैटिंग के अलावा स्पिनर्स हैं, और यहाँ पर हमने देखा जैसे जैसे श्रीलंका आगे बढ़ी वो भी बहुत मजबूत होती गई। तो ऐसे में आपको लगता है कि जिस तरीके से भारत पूरे टूर्नामेंट में खेलता हुआ है, उसको एक टक्कर जो सही मायने में दे सकती थी वो श्रीलंका ही है? देखिए, ऐसे तो नहीं, हर टीम T20 में टक्कर दे सकती है, और हारी हुई टीम भी आपकी विनिंग टीम को जिता सकती है। लेकिन ये है कि हाँ, दोनों टीमें बहुत सिमिलर है और कंडीशन बहुत बेहतर पहचानते हैं, इंग्लैंड वाले भी और श्रीलंका वाले भी और इंडियन टीम भी। तो इसलिए ये देखना है कि कौन इस कंडीशन को बेहतर इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन कपिल जी, अगर देखें, श्रीलंका न्यूट्रल वेन्यूज पर भारत पर भारी पड़ती रही है, और एशिया कप में, अभी हाल में एशिया कप हुआ था, मीरपुर में वो खेले और वो भारत पर जीते थे। क्या कोई इसका एडवांटेज श्रीलंका के पास हो सकता है भारत के ऊपर? मैं नहीं मानता, क्योंकि वो वनडे मैच और T20 में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और हाँ, ये ज़रूर है कि उनको यहाँ खेलते हुए बहुत टाइम हो गया, थोड़ा ज़्यादा हो गया, लेकिन अब लड़कों को भी यहाँ पर अगर आप 5-5, 6-6 मैच खेल जाते हैं तो आपको अनुमान हो जाता है। और एडवांटेज ये भी कह सकते हैं फिर इंडियन टीम को कि सारे मैचेस इसी मैदान पे खेले, सबसे ज़्यादा खेले। तो ये दोनों चीज़ें रखते हुए आप एबिलिटी सामने आएगी जब मैच शुरू होगा। मुझे नहीं लगता कोई ज़्यादा फर्क है इन दोनों टीमों में। कपिल जी, हमने देखा कि श्रीलंका और भारत दो ऐसी टीमें थी जिनके सामने लगभग हर टीम ने स्ट्रगल किया, और वेस्ट इंडीज जो इतना अच्छा खेल रही थी, भारत और श्रीलंका के अगेंस्ट आके उसने स्ट्रगल किया। साफ है कि हमारी ताकत एक जैसी है, लेकिन कप्तानी को लेकर हम उनसे अव्वल हैं। उनकी कप्तान को सेमीफाइनल में बाहर बिठा दिया, तो एक एडवांटेज ये भी है टीम इंडिया के पास, ज़्यादा स्टेबल टीम है ये। जी, कप्तान ठीक है, उनका कप्तान थोड़ा नया है, उनको थोड़ा सा अनुभव कम है, लेकिन उनके पास दो बड़े अनुभव प्लेयर हैं, महिला जयवर्धने और संगाकारा, जो कप्तान की हमेशा हेल्प कर सकते हैं। या फिर हम कह सकते हैं हमारी टीम में ऐसे कोई एक्सपीरियंस प्लेयर नहीं जितने वो एक्सपीरियंस है। तो अगर तुलना की जाए तो ये सब चीज़ें देखने में ज़्यादा अजीब लगती है, कहने में भी अजीब लगती है। मुझे नहीं लगता, मैं ये देखना चाहूँगा कि उस दिन किस टीम का नर्व्स बेहतर है और कौन फील्डिंग बेहतर कर पाएगा। जी, और कपिल जी, आखिरी दो सवाल। एक तो ये कि आप क्या मैसेज इस बड़े क्रूशियल फाइनल से पहले टीम इंडिया को देना चाहेंगे? कुछ नहीं, जाइए एंजॉय कीजिए, क्योंकि मैच है और अपनी एबिलिटी से बढ़ के खेलने की कोशिश कीजिए। और अगर दूसरी टीम आपसे बेहतर खेलती है तो ठीक है, वो उनका दिन है, लेकिन अगर आप अपनी गलतियों से हारते हो तो फिर थोड़ा दुख होता है।
आखिरी सवाल, टूर्नामेंट शुरू होने से पहले भी कपिल जी आपसे बात हुई थी, आपने कहा था मुझे ये डर है टीम इंडिया से, सारे डर अब खत्म हो चुके हैं? नहीं, अभी भी है। मैं चाहूँगा कि शिखर धवन और थोड़ा मेहनत करे, और युवराज का वापस आना बहुत इम्पोर्टेंट है। एक ही मैच में रन किए हैं, लेकिन अगर फाइनल में रन करते हैं तो उनसे बड़ा तो कोई मैच विनर है ही नहीं। तो हमारे पास अगर डिफरेंस है तो शिखर सबसे ज़्यादा युवराज का है, कि अगर युवराज फॉर्म में रहेंगे तो मैं नहीं मानता फिर श्रीलंका जीत सकती है इतनी आसानी से। टीम इंडिया फेवरेट? अभी तक तो दिल भी यही कह रहा है, दिमाग भी यही कह रहा है। बहुत कम होता है जब कपिल पाजी का दिल और दिमाग एक ही लाइन पर चल रहा हो, और इस बार इस फाइनल से पहले कपिल जी का दिल और दिमाग एक ही लाइन पर। बहुत बहुत शुक्रिया कपिल जी। तो उम्मीद यही कि दूसरी बार खिताब भारत आएगा वर्ल्ड T20 का। कैमरामैन हिमांशु शर्मा के साथ समीप राजगुरु, ढाका, आज तक। और अगर कल की बात करें तो कल जैसे ही विराट ने जीत का चौका जड़ा, पूरा देश झूम उठा। महानायक अमिताभ बच्चन भी मैच पर आंखें गड़ाए हुए थे। जीत के साथ साथ जिस बात ने अमिताभ का दिल जीत लिया वो था धोनी का आखिरी रन जानबूझकर ना लेना। क्रिकेट में अब इंडिया फाइनल्स में पहुंच गई। जी जी जी। तो आप चूंकि क्रिकेट के बारे में जी, मैं बहुत अच्छा लगा मुझे। आमतौर में ऐसा सोचता हूं कि जिस मैच को मैं देखता हूं उसमें इंडिया हार जाती है, तो अब की बार मैंने इंटरवल के बाद शुरू किया। तो बच गए, और बहुत उम्दा खेली क्रिकेट भारत की टीम। जीत तो गए हम लोग, और पिछले जितने भी गेम्स हुए इसमें सब जीत करके आए। उम्मीद करते हैं कि वो वर्ल्ड कप भी जीते। लेकिन कल एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी। रायना आउट हुए, 7 बॉल रह गए थे जब रायना आउट हुए, यानी पेनल्टीमेट ओवर में वो आउट हो गए। धोनी आए और उनको 1 बॉल फेस करना था, और उधर विराट नॉट आउट थे, बहुत उम्दा खेल रहे थे। तो अगर 1 रन बनाना था जीत के लिए, अगर धोनी चाहते तो वो आराम से वो 1 रन बना लेते, वो 1 बॉल जो आ रहा था उनके पास। लेकिन उन्होंने वो 1 रन नहीं बनाया, उन्होंने उसको ब्लॉक किया और अवसर दिया विराट को कि अगले ओवर में वो विनिंग स्ट्रोक मारे। मुझे लगा कि ये एक बहुत ही अच्छा एक जेस्चर था उनकी तरफ से, ये बताने के लिए कि तुमने इतनी मेहनत करी है भारत को यहाँ तक लाने की, अब तुम ही विनिंग स्ट्रोक मारो। आई थॉट कि एक लीडर की क्वालिटी जो होती है वो बहुत अच्छा उदाहरण उन्होंने दिया। वैसे तो हमें जी 11 के 11 प्लेयर्स अच्छे, बट आपका फेवरेट क्रिकेटर आज की तारीख में कौन है जो खेलता हो? सभी अच्छे हैं। देखिए, किसी को कहना और कौन किस वक्त कहाँ निकल जाए ये इसका कोई अनुमान नहीं लगा सकता है। आप चाहे वो शिखर धवन हो, चाहे रहाणे हो, चाहे विराट हो, चाहे रोहित शर्मा हो, धोनी हो, जडेजा, अश्विन, मिश्रा जी, रायना, ये सब के सब बहुत ही प्रबल क्रिकेट के खिलाड़ी और कलाकार हैं सबके सब। और इनमें से कोई एक जो है वो ऐसा निकल सकता है कि वो भारत को जीत दिलवा सकता है। तो किसी एक को कहना बड़ा मुश्किल है। कल होने वाले महामुकाबले से पहले पूरा देश टीम इंडिया को अपनी दुआएं दे रहा है। गांगुली भी इसमें शामिल है। गांगुली को फाइनल मैच से पहले एक बार फिर विराट से बहुत उम्मीदें हैं। गांगुली से खास बातचीत की हमारे संवाददाता समीप राजगुरु ने। भारतीय क्रिकेट टीम इतिहास रचने के दहलीज से सिर्फ 1 कदम, लेकिन इससे पहले सेमीफाइनल में जो भारतीय टीम ने खेल दिखाया उसने हर किसी का दिल जीत लिया, और हर कोई कह रहा है वाह इंडिया वाह, आप ही जीतो वर्ल्ड T20 का खिताब। लेकिन इसकी जो वाह भाई की वजह है कहीं ना कहीं विराट कोहली है। दादा, बहुत बड़ा तरीके से विराट कोहली है, और जब उसको देखता हूँ खेलते हुए, और आज जो पारी उन्होंने खेला उससे लगता है कि अब जीनियस सेटबॉक ऐसे कंप्यूटर में वो फीड करते हैं ना, अब यहाँ मारना है, वहां मारना है, वहां सिंगल लेना है, वैसे बैटिंग किया आज उन्होंने। और बड़ा मैच, प्रेशर मैच, 172 बनाए हैं दूसरी टीम, सेमीफाइनल वर्ल्ड कप। यार इसका कोई वैल्यू नहीं है। आप जो जयपुर में देख लो, जब ऑस्ट्रेलिया ने 350 बनाया और विराट कोहली ने चेज किया 50 गेंद पे 100, जो सिचुएशन वैसे डिमांड करता है वैसे वो अपनी गेम को चेंज करता है और भारत को जिता के लाता है। यार मैंने बहुत बड़े प्लेयरों के साथ खेले, बड़े प्लेयर देखे हैं, तेंदुलकर को देखे हैं, लारा, पॉन्टिंग, कैलिस। यार ये बंदा भी बहुत बेहतरीन है। और अगर ये बात दादा आप कह रहे हैं तो इस बात पर कोई सवाल नहीं उठ सकता है कि जीनियस है विराट कोहली इस बार में, और कई गलतियां जो धोनी ने की या बाकी खिलाड़ियों ने की उसको भी छिपा लिया है। लेकिन इस मैच में जब 172-73 रन बना लिए थे, किसी वक्त ऐसा लगा था कि भारत के लिए बहुत मुश्किल टारगेट होने वाला है? मुझे लगा था एक समय पे कि 172 बहुत रन है इस पिच के ऊपर,
विराट कोहली जैसे बल्लेबाज है, भारत की इस बैटिंग की वीकनेस को बहुत चीज छुपा के रखता है वो। और मुझे लगा था कि अगर विराट कोहली शुरू में आउट हो जाएंगे तो इस बैटिंग का मोमेंटम मिलना बहुत मुश्किल है, लेकिन उसने सब चीजें संभाली, सिंगल लिए, बॉल्स को गैप में पेस किया। रोहित शर्मा और अजिंक्य रहाणे ने जो तेज शुरुआत दी उसको उन्होंने यूटिलाइज किया और रन रेट कभी नीचे जाने नहीं दिया, और यही बड़प्पन है इस इनिंग का। और एज अ कमेंटेटर, एज अ पास्ट प्लेयर, एज अ क्रिकेटर हुज बीन इन दैट सिचुएशन, आपको ही पता चलता है कि ये कितना महत्वपूर्ण और कितना डिफिकल्ट चीज है, और बहुत खुश होता है किसी इंडियन प्लेयर को ऐसे खेलते हुए देखते। 5-0 भारत का स्कोर है अब तक, और नॉकआउट में भी आके बड़ा जबरदस्त प्रदर्शन किया। और आपने जो बात कही थी वही हुआ कि भारत और श्रीलंका का फाइनल, एक कड़ा मुकाबला वहां पे भी देखते हैं, और वहां पे भी फेवरेट भारत को ही देखते हैं आप? नहीं, भारत फेवरेट है। ऐसे क्रिकेट खेलते रहेंगे तो भारत फेवरेट है। श्रीलंका को अगर गेम में घुसना है और गेम में रहना है तो विराट कोहली को आउट करना पड़ेगा। श्रीलंका शायद इस सिचुएशन और इस कंडीशंस के लिए बॉलिंग अटैक उनका सही है। साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया ने बहुत ज्यादा पेसर्स खिलाए। श्रीलंका के पास स्पिनर्स है, लसित मलिंगा है जो किसी भी समय पे आके डाल सकता है। अगर डेल स्टेन को आप हर फॉर्मेट में बढ़िया बॉलर के हिसाब से मानेंगे, लसित मलिंगा को इस फॉर्मेट में सबसे बेहतरीन आपको मानना पड़ेगा। बिल्कुल। वैसे दिल को बहलाने के लिए बात ख्याल ठीक है कि फाइनल में फिर से पहुंचे हैं तो शायद ऊपर वाले ने एक मौका दिया, लेकिन शायद ऐसा लग नहीं रहा। दिन भर दादा इस मुकाबले के बारे में, फाइनल के बारे में आपसे लगातार हम चर्चा करेंगे कि क्या रणनीति टीम इंडिया की होनी चाहिए, क्या यही टीम फाइनल में भी खेलनी चाहिए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए। कैमरामैन हिमांशु शर्मा के साथ समीर राजगुरु, ढाका, बांग्लादेश आज तक।